स्वागत है आप सभी का बिग बॉस के 93वें एपिसोड में। तो तानिया का दिमाग कैसा है, उस पर क्या कहा जाए और तानिया कैसी है समझ ही नहीं आता। एक तो तानिया ने मालती के साथ ये किया, उसके बाद मालती ने जब इसका रिएक्शन दिया तो तानिया कह रही है कि इसने मेरे पर हाथ उठाया, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये कौन होती है हाथ उठाने वाली, इसने मेरे साथ गलत किया है। तो यार मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये सब कुछ ये कैसे बोल सकती है, किस हक से ये सब बोल रही है, जबकि तुमने मुंह पर उनके ऐसे स्टैंप लगाया और उनसे सॉरी बोलने के बजाय तुम उन पर ही चढ़ रही हो कि उन्होंने गलत किया है। अरे उन्होंने तो तुम्हारे एक्शन का रिएक्शन दिया है और तुम उन्हीं पर चढ़ रही हो कि उन्होंने गलत किया तुम पर हाथ रखे। मतलब यार ये तुम कैसे कह सकती हो कि गलती उसकी है, मैंने कुछ नहीं किया। स्टैंप लगानी थी चेहरे के ऊपर, लेकिन तानिया को चुल मची थी तो उन्होंने मालती को परेशान करने के लिए उनके मुंह पर स्टैंप लगा दी। तो जब मालती ने इसका रिएक्शन दिया तो तानिया को उल्टा ही बुरा लग गया कि ऐसा कैसे कर सकती है, इसको मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। कि मालती का हाथ तानिया के गाल से आराम से टच हुआ था, उसके बावजूद तानिया ऐसे बिहेव कर रही जैसे मालती ने उनके गाल पर जड़ दिया हो। वैसे तानिया ने काम तो जड़ने वाला ही किया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वहाँ पर तो कुछ ऐसा कर नहीं सकते, तो सिर्फ सब कुछ कंट्रोल करके आराम से सिर्फ टच कर दिया मालती ने उनके गालों को। उस पर भी तानिया विक्टिम कार्ड खेल रही कि इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। गलती भी तुम्हें करो, परेशान भी तुम्हें करो और कोई इस पर रिएक्शन दे दे तो वही गलत हो जाए। अरे कम से कम उस इंसान के साथ तो ऐसा मत करो जिसके साथ तुम्हारा अच्छा कनेक्शन ही नहीं है। मालती के साथ तुम्हारा कौन सा इतना बढ़िया कनेक्शन है जो तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो। मानते हैं बिग बॉस ने कहा था करने को लगाने को, लेकिन ये नहीं कहा था कि मुंह पर ही लगाना है किसी के। इसके बावजूद तुमको चुल मची थी तो तुमने उनके मुंह पर ही लगा दिया जानबूझ के और कह रही हो कि मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। तुमने गलती की इसलिए मालती ने हाथ उठाया, वो भी हाथ उठाया नहीं था, सिर्फ अपने हाथ से तुम्हारे गाल को टच किया, मारा वारा नहीं था जो तुम इतना बड़ा चढ़ाकर बता रही हो, रो रही हो। तो ये सब इनका काम था सिंपैथी पाने का, लेकिन किसी ने भी इनको सिंपैथी नहीं दी क्योंकि सभी को सच पता था तानिया ने बहुत गलत किया, वो भी जानबूझकर। अमाल ने तो तानिया को अच्छे से धो दिया, वहीं पर उनको झूठा मक्का सब कुछ बता दिया कि तुम झूठ बोलती रहती हो, सिर्फ बनती रहती हो। और तानिया की अलग ही चल रहती है मालती के साथ। घर में बहुत सारी दही होने के बावजूद तानिया लैक्टो वाली दही खा जाती है, जो कि मालती अक्सर खाया करती है। तो जब तानिया खा जाती है तो मालती के लिए बचती नहीं है, तो मालती पूछती भी है कि इतनी सारी दही होने के बावजूद तुम ये क्यों खा रही हो। तानिया कह रही कि एक्ट्रेस बन गई हूँ तो थोड़ा डाइटिंग पे ध्यान दे लूं, एक ही दिन में पूरी डाइट हो जाएगी क्या, जो 90 दिन में नहीं हो पाई अब एक ही दिन में डाइट हो जाएगी। और आप सभी तो पहले से जानते हैं कि तानिया किसी की भी सगी नहीं है, अब तक घर में किसी की भी सगी नहीं हो पाई है। फरहाना की भी सगी थी, लेकिन आज तानिया ने उसको भी नॉमिनेट कर दिया। तानिया ने फरहाना को नॉमिनेट करते हुए कहा कि ये मेरे लिए कंपटीशन बन सकती है जिससे मैं शायद ट्रॉफी नहीं जीत पाऊंगी, इसीलिए मैं इसको नॉमिनेट करना चाहती हूँ। सोच रहे हो आप लोग, तानिया उस इंसान के बारे में ये कह रही है जिसको वो बताती थी कि मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मुझ पर चिल्लाती है। तो कोई इन पर विश्वास कैसे करे, करे तो आखिर कैसे करे, मैं तो नहीं करने वाला। लेकिन फरहाना भी कम नहीं थी, फरहाना ने भी तानिया को सेम रीजन देकर नॉमिनेट कर दिया था। हालांकि जब तानिया को पता चला कि फरहाना ने उसको नॉमिनेट किया तो तानिया का चेहरा बन गया था, जबकि तानिया ने खुद सबसे पहले फरहाना को नॉमिनेट किया था और दोनों का रीजन सेम ही था कि ये मेरे लिए कॉम्पिटिटर है और ये मेरे लिए कॉम्पिटिशन है। तो इन दोनों की दोस्ती वगैरह कुछ भी नहीं है, अलायंस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, क्योंकि जहाँ पर दोस्ती होती है वहाँ पर धोखेबाजी नहीं होती। इसके बावजूद फरहाना शहबाज से कह रही है कि तुम्हारी अमाल से ज्यादा मेरी तानिया की दोस्ती बढ़िया है, जो कि सभी को पता है कि कैसी दोस्ती यार तुम लोगों की, खंजर तो नहीं भुगते कम से कम एक दूसरे के पीछे। और ये वाला नॉमिनेशन एकदम जबरदस्त था। इस नॉमिनेशन में बिग बॉस ने सभी लोगों को छोड़ दी थी कि आप जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो। फिर क्या सभी लोगों ने अपनी अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया। फरहाना और तानिया ये दोनों लोग ऐसे इंसान थे जिन्होंने सिर्फ अपने को छोड़कर पूरे घर को नॉमिनेट करवा दिया और इनको लग रहा था कि पूरा घर नॉमिनेट हो जाएगा, ये लोग बच जाएंगी। जबकि बिग बॉस का प्लान तो कुछ और ही था, यही था कि सभी लोग होंगे नॉमिनेट, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। वही प्रणीत ने अमाल को लूजर वाला टैग दिया था तो अमाल को वो चीज पसंद नहीं आई। अमाल उनको अपना दोस्त मानते थे और अमाल की तरफ से उनके लिए कुछ फीलिंग्स भी थी। तो अमाल के अकॉर्डिंग प्रणीत को उनको नहीं देना चाहिए था, किसी और को देना चाहिए था। तो ये चीज अमाल तानिया से बताते हैं तो तानिया कहती है कि तुमको उसको कन्फ्रंट करना चाहिए अगर तुम स्ट्रांग हो, इसलिए तुमको बोला गया है कि तुम कन्फ्रंट नहीं करते। अगर तुम स्ट्रांग हो तो कन्फ्रंट करो, जाकर उससे बैठो, बात करो, जाके पूछो जाके कि ऐसी क्या चीज है जो तुम लूजर हो। फिर क्या अमाल चाहते हैं प्रणीत से कन्फ्रंट करने के लिए कि तुमने मुझको ये टैग क्यों दिया, जबकि वहाँ पर और भी लोग थे। तो प्रणीत ने कहा कि तुम्हारा क्या होता है, तुम आते हो, बोल देते हो, चले जाते हो और इसके बाद गुस्सा भी खुद ही हो जाते हो। तो इस कैटेगरी के लिए तुम ही सबसे स्ट्रांग लग रहे थे, इसीलिए मैंने तुमको दे दिया। तो अमाल ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा पॉइंट है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे बीच दोस्ती वगैरह कुछ भी नहीं है, एक एनिमी की लाइन ड्रॉ हो गई है। तो प्रीत ने कहा कि भाई मैंने तुमको दोस्त माना ही नहीं और ना ही कभी मानूंगा, मेरे सिर्फ 3 दोस्त हैं, वो हैं गौरव, अशनोर और मालती। और रही बात एनिमी की, तो इतनी बड़ी कोई बात भी नहीं है जो तुम्हें एनिमी का एक बोल्ड वर्ड इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े। तो कहीं ना कहीं तानिया की बातों से इन्फ्लुएंस होकर ही अमाल गए थे अपने से लड़ने के लिए। और तानिया अमाल से कह रही है कि तुम गाली मत दो, बाकी तुम जीत सकते हो ये शो। जबकि तानिया ने कुनिका जी से कहा था कि अमाल नहीं जीत पाएगा शो, आप चिंता मत कीजिए। यहाँ तक कि तानिया ने भी आज के नॉमिनेशन में अमाल को नॉमिनेट कर दिया और आज ऐसा लग रहा था कि अमाल धीरे धीरे एक बार फिर से तानिया के काबू में आ रहे हैं, क्योंकि तानिया से बात कर रहे थे, बॉन्ड वगैरह सही कर रहे थे, यहाँ तक कि तानिया से अपनी आरती भी उतरवा रहे थे। लेकिन फिर नॉमिनेशन शुरू हुआ और तानिया ने उनको नॉमिनेट कर दिया। जैसे ही पता चला फिर क्या पूरा गेम पलट गया और अमाल को फिर से सच्चाई दिख गई। तो तानिया के ऊपर विश्वास नहीं करना है, एक टाइम पर आप शहबाज पर भरोसा कर लेना, लेकिन तानिया पर बिल्कुल भी नहीं करना। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप देखते रहिए बिग बॉस सीजन 19।